आजकल 5-6 महीने से आप देख ही रहे होंगे कि पोर्टफोलियो आपका डाउन पे डाउन, डाउन पे डाउन, डाउन पे डाउन होते जा रहा होगा। तो जो लोग नए इन्वेस्टर हैं उनका तो लगभग पूरा लाल दिखा ही रहा होगा या माइनस में चला गया होगा। और जो लोग पुराने इन्वेस्टर होंगे उनका बहुत ही कम जो है कि उनको असर पड़ेगा, लेकिन पुराने इन्वेस्टर को 0.5 का ही असर, मार्केट अगर डाउन है उनका 0.5 ही पोर्टफोलियो अगर डाउन है तो उनका भी 5-6 लाख रुपए का लॉस जा रहा होगा। और नए का तो जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उसमें से भी माइनस हो गया होगा इस समय के सिचुएशन में। तो आप भी अगर नए हैं, आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नहीं नॉलेज है, तो आप इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, आपको मैं बताऊंगा। आप अपने ही बैंक से म्यूचुअल फंड जरूर चालू कीजिए और चालू करके और 10-15 साल के लिए आप चालू कीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आना है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। और ये अवसर बहुत ही बढ़िया अवसर है। कम कम रेट का ये निधि आपको मिलेगा और कम रेट का मिलेगा तो ज्यादा यूनिट आपको प्राप्त होगा। तो इस समय थोड़ा सा ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, थोड़े थोड़े आप डाउन मार्केट में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते जाइए और फिर जब वो आगे जाएगा, मार्केट जब ऊपर बढ़ेगा तो वही आपको बेनिफिट, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देगा। तो आज का वीडियो एक मेरे व्यूअर का कमेंट था कि सर ETF, म्यूचुअल फंड और इंडेक्स, ये तीनों में बेस्ट कौन सा है, आप इस पे वीडियो बनाइए। तो देखिए इनके कमेंट पे मैं वीडियो बना रहा हूं। आप भी कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट पे मैं वीडियो बना के दे सकता हूं और दे दूंगा। तो आप कमेंट कीजिए और मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और मार्केट से आप डरिए मत। जब डर गए तो समझ लीजिए कि आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए आपको डरना नहीं है। मार्केट भवन सर्किट मार रहा है, मारने दीजिए, जितना मारना है मारने दीजिए। आपको डरना नहीं है, आपको बल्कि एक मौका है इन्वेस्टमेंट करने का। ये मौका आप गंवाइए मत। धीरे धीरे, एक ही बार पैसा मत डालिए। धीरे धीरे अगर 1 लाख करना है तो एक बार 10,000 डालिए, 2-4 दिन रुक जाइए, मार्केट को देखिए, फिर 10,000 डालिए, फिर 2-4 दिन 10 दिन रुक जाइए, फिर 10,000 डालिए। ऐसे करते करते आप डालते जाइए और कब मार्केट ऊपर बढ़ेगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब मार्केट ऊपर चला गया। देखिए फरवरी में अपने यहाँ का बजट सत्र आने वाला है इंडिया का। तो अमेरिका का तो जो होना था वो हो गया होगा, जो होना था वो हो गया। अब मार्केट, बस यही लोग देख रहे हैं कि बजट सत्र में क्या होने वाला है। जब कुछ पॉजिटिव हो गया तो समझिए मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। और मार्च अप्रैल तक आप रुक के रहिए, आप देखिए जरूर आपका बेनिफिट होने ही वाला है। तो आज मैं ETF, इंडेक्स और म्यूचुअल फंड, ये सब 10 साल में टॉप पे हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये वीडियो जरूर देखिए और मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए आज जानते हैं ETF वर्सेस म्यूचुअल फंड वर्सेस इंडेक्स फंड। टॉप का 10 साल में टॉप का फंड मैं लिया हूं, टॉप का ETF 10 साल से मैं लिया हूं और टॉप का स्मॉल कैप 10 साल से लिया हूं और टॉप का जो है कि इंडेक्स फंड निफ्टी 50 इंडेक्स फंड टॉप का ये है। तो मोतीलाल ओसवाल नासादक 100 ETF, इस फंड में एवीएम है 8,868 करोड़ रुपया। ये टॉप का फंड है जो है कि ETF में टॉप का फंड। और ETF में 210 फंड है, 210 ETF है। आप कहां तक, कितना, कौन सा ETF, आप गोल्ड का ETF है, मैन्युफैक्चरिंग का ETF है, बहुत तमाम तरीका का ETF है। लेकिन 210 में ये 10 साल में नंबर 1 पे ये ETF है
और ये इसका लॉन्च डेट है 9/3/2011 ये लॉन्च हुआ है और एक्सपेंस रेशियो 0.58% इस ETF में एक्सपेंस रेशियो है, यानी खर्च। अब देखिए 10 साल का मैं लिया हूं, 5,000 रुपये महीना अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं और 10 साल में एवरेज रिटर्न, एनुअल रिटर्न जो है कि 23.16% का एवरेज रिटर्न दिया हुआ है और ये 10 साल में 5,000 रुपये महीने से 6 लाख रुपया जाता है, 20 लाख रुपया ये बना के दे चुका है। मोतीलाल ओसवाल ETF ये बना के दे चुका है। चलिए अब इसके बारे में यही जानते हैं कि कौन सा बेस्ट है। क्वांट स्मॉल कैप एवीएम है 26,586 करोड़ रुपया, लंच डेट है 24/11/1996, रेगुलर में एक्सपेंस रेशियो है 1.6% और डायरेक्ट में एक्सपेंस रेशियो है 0.65%। ये इसका एक्सपेंस रेशियो है और ये टॉप का फंड है, स्मॉल कैप में टॉप का म्यूचुअल फंड है। 5,000 रुपये महीना 10 साल 25.58% का रिटर्न दिया है पिछले 10 साल से। 6 लाख रुपया जाता है, 5,000 रुपये महीने के हिसाब से 10 साल में 22 लाख रुपया ये बना के दे चुका है। तो देखिए कभी भी म्यूचुअल फंड जो है कि इन सब से आगे ही रहेगा, इसलिए रहेगा कि इसमें फंड मैनेजर होता है। फंड मैनेजर आपका पैसा जिस कंपनी में लगाना है उसको अधिकार होता है उस फंड। चलिए तीसरा बताते हैं, ICICI पोटेशियम निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड एवीएम है 6,894 करोड़ रुपया एवीएम है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.66% और लॉन्च डेट 5/6/2010 से ये चालू है। ये फंड 2010 से चालू है। मैं 10 साल का निकाला हूं, 5,000 रुपये महीना 10 साल 6 लाख इसमें भी जाता है, 14.25% का ये रिटर्न दिया है। देखिए ये अपने देश की टॉप की 50 कंपनी में ये पैसा इन्वेस्ट होता है। इसमें आपको रिस्क कम होता है, रिस्क कम होने की वजह से, लेकिन फिर भी आप जो एफडी में रखते हैं पैसा, एफडी के डबल पैसा ये दे ही देता है। 7 दूनी 14 आप देख ही रहे हैं, एफडी के डबल पैसा करके दे देगा, लेकिन आपको रिस्क कम रहता है क्योंकि टॉप की 50 कंपनी में ये पैसा इन्वेस्ट होता है और उन कंपनियों में ये पैसा इन्वेस्ट होता है। तो उन कंपनियों का जो ग्रोथ होगा वही तो आपको मिलेगा। तो ये 14% का उसका ग्रोथ हुआ तो 14% के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा, जैसा ग्रोथ होगा ऐसा। लेकिन आपको ज्यादा रिस्क इसमें नहीं रहेगा, रिस्क का बेनिफिट मिलता है, कम रिस्क होता है। ये गिरेगा भी तो कम गिरेगा और बढ़ेगा भी तो कम ही बढ़ेगा। लेकिन स्मॉल कैप गिरेगा तो ज्यादा गिरेगा और बढ़ेगा भी तो ज्यादा बढ़ेगा। और ये जो है ETF में ये 210 लिस्टेड कंपनी है। 210 कंपनी में आप कहां कहां इन्वेस्ट करेंगे? अब बहुत सारे इतने फंड हैं कि आप ढूंढने जाएंगे तो आपको लगभग ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कितना फंड है। तो देखिए हमारे देखने में तो ETF जो है मोतीलाल ओसवाल नसादक 100 ETF ये जो है बेस्ट है और क्वांट स्मॉल कैप ये भी बेस्ट फंड है। आप चाहें तो अपने एडवाइजर से आप बात करके समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो भी आपको करना है अपने समझ से इन्वेस्टमेंट करना है, किसी के कहने पे आपका पैसा है, आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको इन्वेस्टमेंट आपको करना है। रिस्क कम लेना है तो इंडेक्स फंड में चल जाइए, आपको रिस्क कम मिलेगा लेकिन बेनिफिट भी कम मिलेगा। रिस्क ज्यादा लेना है तो स्मॉल कैप ले लीजिए, मिड कैप ले लीजिए या ETF ले लीजिए। ETF में बहुत सारे ETF है, आप जो है स्टॉक भी ETF ले सकते हैं। स्टॉक में लेके ETF लेके मैं खुद लिया हूं ईवी इंडिया स्टॉक मैं लिया हूं, ETF लिया हूं, जो कि पूरा ईवी कंपनी जितनी ईवी कंपनी है वो उसमें लिस्टेड है। अब उसका शेयर है तो वो शेयर मैं लिया हूं, कम से कम 400-500 शेयर मैं लेके रखा हूं ईवी इंडिया का। अब ईवी इंडिया में ये होगा कि टोटल जितनी कंपनियां होंगी
इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो भी इलेक्ट्रिक मारुति, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक जो भी सामान होगा, जो भी इलेक्ट्रिक ईवी, जो भी इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी, उस गाड़ी की उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगा। तो बहुत सारे ईटीएफ है, स्टॉक में भी ईटीएफ है, गोल्ड में भी ईटीएफ है, सिल्वर में भी ईटीएफ है, बहुत सारे ईटीएफ है। ईटीएफ का इतना ईटीएफ है कि आप सोचते रह जाएंगे कि कौन सा लें कौन सा नहीं लें। देखिए, ये टॉप का ईटीएफ है, ये टॉप का स्मॉल कैप है, और ये भी टॉप का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। तो आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने सोच समझ के, अपने जो भी आपका एडवाइजर है उससे आप बात कीजिए, बात करके सोच समझ के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर कोई एक जानकारी चाहिए तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।